दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ फिर से अपने चैनल पर। तो दोस्तों, जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलते हैं, अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, एक समय की बात है, बगदाद में एक आदमी रहता था। उसका नाम था अली अबू। अली अबू के जूते वहाँ बगदाद में बहुत ही प्रसिद्ध माने जाते थे। ना जाने किस जमाने के थे, जो कि अब तक भी चल रहे थे। तो अली अबू के जब भी जूते वो फट जाते तो वो मोची से उसमें पैबंद लगा देता था। और जब भी फटते फिर पैबंद, वो पैबंद लगाते थे और उनके जूते रंग बिरंगे होते जाते थे। और एक दिन अली अबू बाजार घूम रहे थे। उन्हें एक इत्र मिला, मतलब दुकानदार वाला इत्र मिला, और वो कहा कि अली अबू है ना आप? तो अली अबू कहा कि हाँ, मैं ही अली अबू। तो इत्र ने कहा कि अली अबू, अगर आप ये शीशाएं खरीद लेंगे तो मैं आपसे 1 महीने के बाद इसे दुगने दाम में खरीद लूँगा। मैं आपसे शीशाएं 1 महीने के बाद दुगने दाम में खरीद लूँगा। तो यह बात सुन के अली अबू जल्दी से शीशाएं खरीद लेते हैं। और आगे बढ़ने के बाद ही उन्हें एक और इत्र मिलता है और कहता है कि अगर ये इत्रियाँ आप सब खरीदेंगे तो मैं आपको 2 महीने के बाद इसे दुगने दाम में खरीद लूँगा। तो अली अबू बेचारा कंजूस, उसके पास उतने पैसे नहीं थे, पर तब भी उन्होंने वो इत्रियाँ सब खरीद ली और अपने घर में ले जाकर खिड़की के नीचे शीशाएं रख दी और इत्रियाँ भर के रख दी। और जब बगदाद के प्रसिद्ध सुगंधित पानी में सभी बड़े बड़े नौजवान भी आते हैं उन्हें उसमें स्नान करने, तो एक दिन अली अबू को भी उसका मौका मिला था और अली अबू भी सुगंधित पानी में स्नान करने गए थे। तो जब वहाँ गए थे तो उन्हें अपने पुराने दोस्त से मुलाकात हुई थी। और पुराने दोस्त उसके जूते के बारे में बहुत उटपटांग कुछ कर रहा था, पर अली अबू उसके बात न सुन के अपने वस्त्र खोल के अपने जूते एक साइड करके स्नान करने चल जाते हैं। और जब वो स्नान करके आते हैं तो देखते हैं कि मेरे जूते के बजाय एक नए जूते रखे हैं, एक पड़े हैं नए जूते। असल में वो जूते बगदाद के काजी के थे। और काजी कुछ ही देरों के बाद काजी जी जब स्नान करके आते हैं तो देखते हैं कि मेरे जूते के बजाय अली अबू के जूते थे, क्योंकि अली अबू के जूते तो बहुत प्रसिद्ध माने जाते हैं, इसीलिए काजी को पता था कि ये अली अबू के। और जब ये क्रू जब उन्होंने देखा तो उन्होंने गुस्से में उन्हें अदालत में पेश किया गया और काजी ने उनकी एक ना सुनी और कहा कि तुम्हें इसकी बहुत बड़ी रकम चुकानी होगी और मेरे जूते भी लौटाने होंगे। तो बेचारा अली अबू क्या करता, उसने जूता भी दे दिया और बहुत बड़ी रकम भी चुका दी। जब उससे तंग आकर अली अबू ने पानी में जब उस पुराने जूते को फेंक दिया था, तभी वहाँ के एक मछुआरे ने उस जूते को देखी कर पहचान लिया था कि ये अली अबू के जूते हैं। तो वो मन ही मन सोचने लगा कि हाँ, अगर मैं इस जूते को दे दूंगा तो मुझे अच्छा माल मिल सकता है, मुझे अच्छा इनाम भी मिलेगा। तो वो अली अबू के घर जाता है तो देखता है कि वहाँ ताला लगा रहता है और एक खिड़की खुली ही रहती है। तो उस वही खिड़की के नीचे वो शीशाएं और इत्रियाँ रहती है। और वह जूते उससे फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है और सब शीशाएं इत्रियाँ टूट जाती हैं। और जब अली अबू घर आता है तो वो ये सब हाल देखकर वो अपने सिर पे हाथ रख कर रोने लगता है और कहता है कि काश मुझे इससे छुटकारा मिल जाए। तो वो एक सोचता है और कहता है कि मैं इसे रात के समय एक सुनसान जगह में खोद के दफना दूंगा। तो वो रात के समय एक सुनसान जगह में जाता है और जैसे ही गड्ढा खोदता है तभी उसके पीछे
से अली अबू के पीछे से कोई कहता है कि कौन है वहाँ, जल्दी मुझे बताओ नहीं तो काजी के पास ले जाऊंगा। तो जैसे ही चौकीदार उसका मुंह देखता है तो सब समझ जाता है ये अली अबू है, वो चोरी कर रहा है, चोरी। तो वो काजी के पास फिर से पेश हुआ और फिर से काजी ने उसकी एक ना सुनी और कहा कि फिर से तुम्हें एक बड़ा सा रकम चुकाना होगा। बेचारा अली अबू क्या काजी के सामने करता, वो उसने बड़ी रकम चुका ली और सोचने लगा कि बार बार ये मेरे पास ही आ जाती है, तो एक बार मैं इसे ऐसे ही कर देता हूँ। तो वो क्या किया पता है, आगे बताती हूँ मैं, बहुत इंटरेस्ट है। अली अबू ने गुस्से में खिड़की से फेंक दिया वो पुराने जूते, और वो पुराने जूते एक बच्चे के सिर में जा गिरी और वो बच्चे का सिर फट गया और बहुत से सारा खून निकलने लगा। और उसके पिता ने जब ये दृश्य देखा तब उसने अली अबू को काजी के पास ले गया और उसके बच्चे के पिताजी ने काजी से कहा कि ये अपराधी है, इसे कठोर से कठोर दंड दीजिए, इसने मेरे बालक का सिर इसने मेरे बालक के सिर को मतलब चोट लगा दिया। और अली अबू कहता है कि काजी के बोलने से पहले ही अली अबू वो सारी कहानी बता देता है शुरू से अंत तक। और वो कहता है कि मैं तो सिर्फ इस जूते से छुटकारा पाना चाहता था काजी। तो काजी ये सब सुनकर बहुत खुश होता है कि तुम एक ईमानदार इंसान हो, मैं तुम्हें वो सभी रकम देता हूँ जो तुमने मुझसे चुकाए थे, तुम एक ईमानदार इंसान हो, जाओ जाके अपने घर में रहो। तो देखिए दोस्तों, तो आज मैं इस कहानी में यह बताने जाती थी कि ईमानदारी कीजिए, कभी झूठ ना बोलिए। ईमानदारी करेंगे तो ऊंचा से ऊंचा जगह ऊंचा आदमी बन जाएंगे और आपका ही बड़ा नाम होगा। तो देखिए दोस्तों, अगर ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।